नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 जून को एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को बिना एग्जाम के ही प्रमोट कर दिया है अगले आने वाले साल के लिए। यानी फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में और सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में, जिसका आधार होगा असाइनमेंट और पिछले साल की परफॉर्मेंस। यानी कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनकी कोई पिछले साल की परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो सिर्फ इसी साल के जो भी वो असाइनमेंट बना कर देंगे उसी के आधार पर उनके 100% मार्क्स में से लग जाएंगे। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके 50% मार्क्स लगेंगे पिछले साल की फर्स्ट ईयर के एग्जाम के आधार पर, और 50% मार्क्स लगेंगे इस बार के जो असाइनमेंट वो बनाकर देंगे उनके आधार पर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो असाइनमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके तो सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो असाइनमेंट के आधार पर ही लगेंगे, और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके आधे मार्क्स लगेंगे पिछले साल के एग्जाम के आधार पर, जिनके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। वो जितने मार्क्स हैं उनके आधे इस बार लग जाएंगे और 50% मार्क्स लगेंगे इस बार के असाइनमेंट के। तो अगर इस बार के असाइनमेंट के ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर तो उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर वालों के पास बहुत ही बढ़िया उम्दा मौका है अब एक अच्छे परसेंटेज गेन करने का, क्योंकि सारे के सारे मार्क्स असाइनमेंट के बेस पर लगेंगे। अगर आपका असाइनमेंट बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वालिटी का एकदम सही अगर बन जाता है तो आप बहुत ही ज्यादा मार्क्स कम मेहनत से ही अक्वायर कर पाएंगे। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो उनके पास भी एक बहुत अच्छा मौका है कि 50 नंबर के जो उनके असाइनमेंट है उसमें से वो 40-45 तक नंबर ले सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप मैक्सिमम नंबर असाइनमेंट्स में गेन कर सकते हैं। जुड़े रहिए आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये असाइनमेंट्स होंगे कैसे। असाइनमेंट आपको डाउनलोड कर ले होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एसओएल की या फिर जो एनसीवेब की वेबसाइट है वहां से, या फिर अपने कॉलेज की साइट से आपको डाउनलोड करने होंगे। डाउनलोड करने के बाद उनको आपको आंसर शीट के ऊपर लिखना होगा A4 साइज की शीट पर, और फिर उनको स्कैन करके वापस अपलोड करना होगा। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन असाइनमेंट होंगे कैसे। असाइनमेंट जो होंगे वो होंगे ऐसे जो आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर करते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के जैसे नहीं होते। जैसे थर्ड ईयर वालों के ओपन बुक एग्जाम होंगे तो उनके तो लिमिटेड 4 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में करने के लिए, लेकिन आपके जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट बड़ा बनता है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, जैसे लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास तक उसमें आराम से बन जाते हैं, जिसके अंदर छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, बड़े क्वेश्चन भी होते हैं। तो उसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, या डेफिनेशन वाले भी हो सकते हैं, और फिर बाद में बड़े मार्क्स के भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे 4-5 मार्क्स के अलग हो गए, 6-8 मार्क्स के क्वेश्चन अलग हो गए। तो सभी तरह के क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। अगर आपका पेपर प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल वाला है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस मैथ्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या इस तरह से और जो भी प्रैक्टिकल आपके पेपर है, तो उनके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे कि जो आपको आपके एसओएल के नोटबुक्स के अंदर या आपकी किसी और रेफरेंस बुक के अंदर आपको इस तरह से कहीं से सेम टू सेम आपको मिल जाए और आप उनको सॉल्व करके लिख सकें। आप इन असाइनमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ तभी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने स्टडी की हुई है तो, क्योंकि जो असाइनमेंट्स हैं तो वो आपको खुद बनाने हैं, और वो आप तभी बना पाएंगे बढ़िया से अगर आपने खुद से स्टडी की है, तैयारी की है। अब आपके हाथ में सिर्फ एक ही मौका है, असाइनमेंट्स। तो आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आपके असाइनमेंट्स अच्छे बने। अब ज्यादातर बच्चे क्या सोच रहे हैं कि कोई एक असाइनमेंट बना लेगा और फिर हम सारे दोस्त आपस में मिलकर उसको कॉपी कर लेंगे। अगर इस तरह के असाइनमेंट्स एग्जामिनर के पास आते हैं तो आप खुद सोचिए कि वो इस तरह के जो असाइनमेंट्स हैं उनमें कितने मार्क्स देंगे। जब ये दिख जाता है कि भाई
क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं टीचर हूं, मैं भी असाइनमेंट चेक करता हूं, तो इन चीजों को हम लोग देखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर एग्जामिनर के पास सेम टू सेम एक ही जैसे असाइनमेंट्स आ रहे हैं तो फिर वो सीधा समझ जाते हैं कि भाई ये तो कॉपी कर रखे हैं, और कॉपी कर रखे हैं तो फिर वो एक आइडिया सेट कर लेते हैं अपने माइंड में कि इनको ज्यादा नंबर नहीं देने हैं। तो अगर आप इस तरह से कॉपी कर करके असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आपके ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मुझे तो लगता है आपके ज्यादा से ज्यादा 50 में से सिर्फ 20 नंबर के आसपास या 25 नंबर के आसपास आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है इस मौके का भरपूर फायदा उठाने का, तो आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया असाइनमेंट बनाने की। और वो सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आप स्टडी करें। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम असाइनमेंट ऐसे ही बना के दे देंगे, किसी से भी कॉपी करवा के, किसी से भी ले लेंगे, कॉपी करके दे देंगे असाइनमेंट और हम पास हो जाएंगे। पास आप जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको बढ़िया नंबर नहीं मिलेंगे। और ये मत सोचिए कि आप असाइनमेंट में फेल नहीं होंगे। असाइनमेंट्स के अंदर आप फेल भी हो सकते हैं अगर आपके असाइनमेंट्स गलत हुए, बिलो टू द मार्क हुए तो असाइनमेंट्स है आपके पास भरपूर, बहुत बढ़िया मौका है आपके पास। इसे ऐसे ही गवाइए नहीं, इसका फायदा उठाइए। और इसका फायदा इस प्रकार आप उठा सकते हैं कि आप घर पर अपना स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद जो असाइनमेंट्स आते हैं उनको आप बहुत अच्छे से तरीके से पूरे आंसर साफ सुथरे एकदम बढ़िया अच्छे पेन राइटिंग के साथ, पेपर के साथ आप उनको बनाइए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप जूम पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस बहुत ही आपको रीजनेबल पड़ेंगी और आपके जो भी असाइनमेंट्स हैं उन असाइनमेंट्स में भी आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी, आपको पूरी स्टडी कराई जाएगी और असाइनमेंट्स के अंदर भी आपको हेल्प की जाएगी। तो आपके असाइनमेंट्स एकदम यूनिक बनेंगे, सब ऑर्डिनरी बच्चों से अलग आपके असाइनमेंट्स बनेंगे और एकदम बढ़िया उम्दा किस्म के आपके असाइनमेंट्स बनेंगे, जिसे देखते ही एग्जामिनर समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने खुद अपने आप स्टडी करके और अपने आंसर लिखे हैं, और ऐसे बच्चों को मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप ये मान लीजिए कि आपको 50 में से 50 नंबर भी मिल सकते हैं अगर आपने बढ़िया अपना ओरिजिनल आंसर अपनी तरफ से लिखा। और वो आप तभी कर पाएंगे अगर आप खुद पूरी स्टडी करते हैं। तो आप चाहे आपको जिस भी टीचर से क्लासेस अच्छी लगती हैं, जो भी आपके मनपसंद टीचर्स हैं, आप उनसे क्लासेस लीजिए। अगर आपके पास इस तरह से कोई मनपसंद टीचर नहीं है तो आप कॉमर्स की क्लासेस मेरी ज्वाइन कर सकते हैं जूम क्लासेस पर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को, जान पहचान वालों को मैक्सिमम आप शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौके का फायदा उठा सके। और ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एडुट्रिक्स के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।